दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन को देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ही मुदालियर कमीशन है। यह 1952-53 में आया था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, सब मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखें मुदालियर कमीशन का सबसे पहले परिचय या भूमिका को देख लें कि यह क्यों आया था। तो स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में अत्यंत तेजी से बदलाव होने के कारण समन्वय स्थापित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन की जरूरत समझा गया। 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को एक आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया। माध्यमिक शिक्षा का एक मार्गीय होने और उसे ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी खोजने के अलावा कोई मार्ग नहीं होता। अतः 1951 में बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठन करने और वह इस प्रकार किया जाए कि छात्र अपनी अभिरुचियों और ज़रूरतों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। इस सुझाव से भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। अध्यक्ष के नाम पर ये जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इन्हीं के नाम पर कमीशन का नाम मुदालियर कमीशन इसे कहा गया। आयोग का जो जांच का विषय था वह भारत की तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना, पुनर्गठन एवं सुधार संबंधी जो है सुझाव देना था। अब थोड़ा देखेंगे आयोग के सुझाव की सिफारिशें को देखेंगे कि क्या सिफारिश किया था। इसमें देखेंगे हम माध्यमिक शिक्षा के दोष को देखेंगे। सबसे पहले आयोग ने देखा कि माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या दोष है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। फिर माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन को देखेंगे। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य में था लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व का विकास को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो कमीशन ने इसका दोष को देखा था उसको देखें। माध्यमिक शिक्षा में चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं देने से छात्रों में अनुशासनहीनता उत्पन्न होता है। माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय है जिससे छात्र केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी खोजना ही होता है। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास नीरस शिक्षा पुस्तकीय, संकुचित एवं रूढ़िबद्ध होने से नहीं हो पाता। नैतिकता, सहयोग, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुणों का विकास भी नहीं होने से छात्रों को उत्तम नागरिक नहीं बनाती। शिक्षण विधियां परंपरागत, पाठ्यक्रम से संकीर्ण और परीक्षा प्रणाली भी छात्र के वास्तविक ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अनिवार्य विषय होने से जो छात्र अंग्रेजी समझ नहीं पाते वे अध्ययन में अरुचि दिखाते और होता क्या है कि समय और उनकी शक्ति का जो है वह बर्बाद करते हैं। माध्यमिक शिक्षा का जीवनोपयोगी अध्ययन से कोई संबंध नहीं है। इसे छात्रों को व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं मिलती। कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या जो है अधिक और शिक्षक की संख्या कम होने से उनमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं होता और जिससे क्या होता है छात्र अपने कमियों को या शिक्षक जो है छात्र की कमियों को सही तरीके से नहीं समझ पाते और जो शिक्षक है उनका वेतन भी सही नहीं है, बहुत कम वेतन है, उचित वेतन नहीं मिलता है और जिससे योग्य शिक्षक की कमी होती है। उसके बाद देखेंगे हम जो है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। ये जो मुदालियर कमीशन था उसने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य में क्या विचार दिया। तो उद्देश्य के लिए माध्यमिक शिक्षा ने जो है लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास के लिए, उसके बाद व्यवसायिक कुशलता की उन्नति के लिए और व्यक्तित्व का जो है विकास हो इसके लिए और नेतृत्व का विकास, इस 4 जो है चीज़ों पे ध्यान दिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास से कैसे हो। माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों में अनुशासन, देश प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता जो है स्पष्ट विचार, इन गुणों से संपन्न होकर छात्र देश के योग्य नागरिक बने और भारत में धर्मनिरपेक्ष
गणतंत्र की स्थापना में सहयोग दे। गणतंत्र की स्थापना करना ही भारत का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से जो है लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य था। उसके बाद है व्यवसायिक कुशलता में उन्नति को देखेंगे। शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यवसायिक जो है विषयों का स्थान देकर छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का उन्नति करना, जिससे छात्र शिक्षण ग्रहण करने के बाद जब छात्र शिक्षा ग्रहण कर ले उसके बाद नौकरी की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़े और अपना और देश हित में यह जो है व्यवसायिक शिक्षा वह होगा। उसके बाद देखेंगे व्यक्तित्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार हो कि छात्रों का साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यक्तित्व एवं कलात्मक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के विकास किए हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद है नेतृत्व का विकास को देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा का जो है अंतिम उद्देश्य छात्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व व दायित्व का विकास हो। छात्रों में से इन गुणों से ही लोकतंत्र जो है वह सफल हो सकता है। जब सभी क्षेत्रों में छात्रों का नेतृत्व क्षमता बढ़ेगा तो लोकतंत्र का सही तरीके से विकास होगा और लोकतंत्र सफल होगा। इसके बाद हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन को। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें से जो है 3 वर्ष मिडिल माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर और 4 वर्ष है वह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो। इंटरमीडिएट को भंग करके 11वीं कक्षा को हाई स्कूल और 12वीं को कॉलेजों से जोड़ देना चाहिए। डिग्री कोर्स 3 वर्ष की हो। छात्रों को जो है विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों और योग्यताओं को देखते हुए बहुउद्देशीय स्कूल की स्थापना और पाठ्यक्रम जो है विभिन्नीकरण पर आधारित हो। ग्रामीण शिक्षण संस्थान में कृषि शिक्षा में विस्तार किया जाए तथा इन स्कूलों में उद्यान विज्ञान, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा की भी व्यवस्था हो। औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूल की स्थापना, बड़े नगरों में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण और बालिका विद्यालय में गृह विज्ञान का अध्ययन की सुविधा दी जाए। अंधे, बधिर, मूक छात्रों के लिए विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। भाषाओं में हिंदी को विद्यालय स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया जाए। अंग्रेजी सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय हो, क्योंकि अंग्रेजी का अध्ययन से भारत में राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों से एकता स्थापित करने में अहम स्थान है। संस्कृत भाषा को स्थान जो है माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के अध्ययन से ही जो है भारत के प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पाठ्यक्रम जो है वह पर्याप्त विविधता के साथ लचीलापन हो, ताकि यह छात्रों के रुचियों के अनुकूल हो। धार्मिक शिक्षा के लिए आयोग ने कहा कि चरित्र निर्माण के लिए धार्मिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षण के समय या पहले या बाद में दी जानी चाहिए, लेकिन छात्रों को जो है इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता है। चरित्र निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य चरित्र निर्माण की शिक्षा जो है होना चाहिए। छात्रों के शारीरिक कल्याण, सब राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा की सुसंगठित योजना हो। छात्रों को 1 वर्ष में कम से कम 1 बार स्वास्थ्य की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। परीक्षा मूल्यांकन के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न निबंधात्मक न होकर के वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी चाहिए। मूल्यांकन करते हैं उस समय आंतरिक परीक्षाएं, नियतकालिक परीक्षाएं एवं विद्यालय का जो अभिलेख है उसका महत्व दिया जाना चाहिए। अध्यापकों की स्थिति, वेतन एवं कार्य करने की दिशाओं में सुधार करने के लिए उनके बच्चों की जो है निःशुल्क शिक्षा जो है छात्र के समीप निवास स्थान, शिक्षा सम्मेलन में जाने के लिए अवकाश, चिकित्सालय मुफ्त एवं यात्रा जो है चिकित्सालय मुफ्त हो और यात्रा किराया कम होनी चाहिए। अध्यापक जो है प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।
अध्यापक प्रशिक्षण हो, इसके लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है यह मुदालियर आयोग इतिहास में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अनेक दूरगामी सुझाव दिए। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।